हेलो स्टूडेंट, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं PYQ 2025 जनवरी सेशन का फॉर केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम। यहाँ पे सजेशन है आपको कि पीएच के न्यूमेरिकल एंड पीएच का फॉर्मूला एंड ली चैटलियर प्रिंसिपल ये ढंग से याद कर लो। उसके बाद डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है, जिसमें इग्नोर करना है एक्स की वैल्यू बहुत ज्यादा ग्रेटर नहीं लेनी, बिकॉज बहुत टफ कैलकुलेशन नहीं आई हुई है। देन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के भी सिंपल सिंपल क्वेश्चंस एंड फंडामेंटल और कांसेप्ट बेस है। वैसे इस पीवाईक्यू डिस्कशन में ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एंड आगे चलने से पहले लास्ट सेशन में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा कंपाउंड है जिसमें पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है सिग्मा से एंड वाई। तो एक बच्चे ने सोच के आंसर दिया एंड दैट्स वेरी गुड फॉर इट। और मतलब क्या होता है कि सेशन में जब बच्चा सोच रहा था ना, इट मीन्स कि क्लियरली उसका यहाँ पे फोकस है। तो मैं कहूंगा कि सभी इस बच्चे को इनकरेज करें कि ये कीप सोचता रहे। सभी कमेंट सेक्शन में इस बच्चे को कुडोज एंड इनकरेजिंग वर्ड्स बोले। अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। नाउ ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखिए फर्स्ट पहला इंस्ट्रक्शन मैं दूंगा, ये न्यूमेरिकल है इंटीजर टाइप। अब ये इंटीजर टाइप है तो ऑब्वियसली यहां बिल्कुल अप्रोक्सीमेशन नहीं लेना है, राइट। तो बिल्कुल एक एक चीज वैसी करेंगे हम। 37.8 ग्राम N2O5 was taken in 1 liter vessel and allowed to undergo following reaction। ये रिएक्शन हो रही है इसमें। N2O5 is in equilibrium with 2 N2O4 plus O2 gas। Total pressure at equilibrium was found to be 18.65। Kp का वैल्यू निकालना है, नियरेस्ट इंटीजर मींस राउंड ऑफ कर देना है। गिवन है N2O5 आइडियल है और R का वैल्यू यूज करना है 0.082, राइट। तो सबसे पहले अगर हम इस इक्वेशन को लिखें तो एवरी टाइम जो आपके पास एक प्रैक्टिस होनी चाहिए इक्वेशन लिखने की, वो ये होनी चाहिए कि कोई भी इक्वेशन को आप फटाफट इनिशियल प्रेशर एंड फाइनल प्रेशर की टर्म्स में लिखने की कोशिश करिए। फॉर एग्जांपल हियर इन दिस केस लेट्स से इसका इनिशियल प्रेशर जो कि इनडायरेक्टली मेंशन है। इनडायरेक्टली कैसे मेंशन है? We have given mass, we have given volume, we have given temperature। तो by using formula PV equal to nRT we can solve it। तो अब यहां से प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा? N by VRT। How we know? हमें कैसे पता चला कि यही फॉर्मूला लगाना है? Because given है this is ideal, ये आइडियली बिहेव कर रहे हैं। तो P equal to N by VRT प्लस एक और चीज मैं बोलता हूं, जैसे कई बार हम ऑब्वियस बाय डिफॉल्ट मानते हैं, बट अगर स्टैंडर्ड क्वेश्चन फॉर्मेशन होगा तो सारी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन गिवन होगी। नाउ अब ये इनिशियल प्रेशर है, ये क्या है? इनिशियल प्रेशर। अब नंबर ऑफ मोल्स क्या हुआ यहाँ पे? तो वी कैन से नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास विच इज 37.8 बाय मोलर मास ऑफ N2O5 विच इज नाइट्रोजन का मास प्लस ऑक्सीजन का मास ऐड करेंगे, 14 2 28 और उधर O5 है तो 16 5 80। इट कम्स आउट टू बी 108। R का वैल्यू 0.082 which is approximately equal to 1 by 12 and temperature is 500 Kelvin and volume is 1 liter, right। अब इसको आप approximately solve करेंगे, जैसे बेस्ट वे है कि 37.8 को 12 से डिवाइड कर लिया जाए, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो मैं बता देता हूं, देखो ये क्लियरली दिख रहा है 35 के आसपास है क्योंकि 37.8 100 से डिवाइड है। दिस इज, तो हमें क्लियर नजर आ रहा है कि 35 अगर इससे 5 से मल्टीप्लाई होगा तो अराउंड ये जाएगा 35 इंटू 5 175 के आसपास। और जब इसे 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 1 जा 12 और फिर उसके बाद रिमाइंडर बचेगा 5, तो 12 4 जा 48, उसके बाद रिमाइंडर जो बचेगा वो 2 बचेगा। तो यहां पे अप्रोक्सीमेशन कर लेंगे थोड़ा सा, क्यों? क्योंकि हमने 108 भी हटाया। तो आंसर इज 14.35, राइट। अब यहां पे एक और बात कहना चाह रहा हूं, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ रहा है तो अटेम्प्ट इट एट द लास्ट, क्योंकि इंटीजर टाइप है, हल्के से अप्रोक्सीमेशन से बहुत ज्यादा चेंज आएगा, तो इसलिए इसे लास्ट में अटेम्प्ट करें और आराम से सॉल्व करें, राइट। तो यहां पे प्रेशर आ गया हमारा 14.35। अब रिएक्शन लिखते हैं, कैसे लिखेंगे इसे? 14.35 ये हो गया 0 0। अब 14.35 में से प्रेशर डिक्रीज हुआ बाय 2p, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 2p है तो इधर 2p लिख दिया। ये हुआ बाय 2p इंक्रीज और ये हो गया p क्योंकि इसका कोफिशिएंट है 1। तो 2 मोल्स डिसोशिएट होंगे तो कितने मोल्स देंगे? 1।
तो प्रेशर अगर 2p से डिक्रीज होगा तो कितना होगा p, राइट। अब जब ये पता चल गया तो वी कैन फाइंड वैल्यू ऑफ p। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम प्रेशर मेंशन है। तो लेट्स सॉल्व इट, इस वाले पॉइंट को भी सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, ऑब्वियसली कैलकुलेशन है तो टाइम टेकिंग है, इसीलिए मैंने बोला आप फंडामेंटली इतनी प्रैक्टिस कर लो कि ये कैलकुलेशन इजी हो। बिकॉज इक्विलिब्रियम में जो भी अल्फा या पार्शियल प्रेशर का क्वेश्चन आया है उसमें थोड़ा बहुत कैलकुलेशन का पार्ट तो है ही। तो यहां पे हम देखें एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम था तो व्हाट इज द प्रेशर ऑफ N2O5 वो लिखना है, फिर आपको लिखना है प्रेशर ऑफ N2O4, फिर आपको लिखना है प्रेशर ऑफ O2। ये ओवरऑल जाके क्या बनेगा? इक्विलिब्रियम प्रेशर। तो व्हाट इज द प्रेशर ऑफ N2O5? इट इज 14.35 minus 2p. व्हाट इज द प्रेशर ऑफ N2O4? दिस इज 2p। क्या है ये? 2p है। नाउ व्हाट इज द प्रेशर ऑफ O2? O2 का प्रेशर क्या है? p। एड अप। तो यहां से हमारे पास आया क्या? कैंसिल कर दिया ये 14.35 plus P is equilibrium pressure. Now 14.35 is equilibrium pressure, so you can say 14.35 plus P is equal to equilibrium pressure which is given as, कितना given है? 18.65। कितना मेंशन है? 18.65, राइट। नाउ अब यहां से P की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो P पार्शियल प्रेशर कितना आ जाएगा? 18.65 minus 14.35, 18.65 minus 14.35, it becomes how much? 4.3। ठीक है, चेक कर लो 4.3 ही आ रहा है, P का वैल्यू 4.3। अब हम क्या करेंगे? सभी के प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट करने वाले। तो देखिए ये हो गया 4.3, तो 2p का वैल्यू कितना हो जाएगा? It will be 2 times of 4.3, 8.6, right? अब ये कितना हो जाएगा? It will be 14.35 minus 8.6। कितना हो जाएगा ये? तो it will be 13 minus 8, तो वो सॉरी 13 minus 6 7, फिर ये क्या बचा? 3 थे, ये हो गया 13 minus 8 5.75। अब देखिए केपी निकालना हमने फंडामेंटली बिगिनिंग में सभी ने सीखा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ केपी। केपी का वैल्यू क्या होगा? केपी का वैल्यू होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 का स्क्वायर इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O5 का स्क्वायर। मींस राइट ऑल वैल्यूज, सारी वैल्यूज लिख दीजिए यहां पे। 8.6 का स्क्वायर इनटू 4.3 by 5.75। Now I am leaving this on you। सर आप बोलोगे कि सर आप सॉल्व कर दो। देखो इसको एग्जैक्ट ही सॉल्व करना पड़ेगा, 4.3, 5.7 और 8.6 का स्क्वायर करके रियल टाइम में, राइट। क्योंकि इसको अप्रोक्सीमेशन करके मैंने भी सॉल्व किया है, तो इसको अप्रोक्सीमेशन जैसे ही कर रहे हैं तो इसका आंसर तुरंत 1000 चला जा रहा है, राइट। कितना जा रहा है? 1000। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए क्या सजेशन है कि इसको तभी करना है एग्जाम में, वैसे तो छोड़ दो, ठीक है, लेकिन अब छोड़ने का ऑप्शन नहीं है क्योंकि पहले आती थी चॉइस, अब तो इसको हर हाल में करना है। तो अब इसे एग्जाम में वैसे ही करना है, 8.6 को 8.6 से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर है उसे 4.3 करो एंड डिवाइड करो, एंड डिवाइड करने के बाद यू विल गेट ऑलमोस्ट क्लियर आंसर। मतलब अब ऐसा नहीं होगा कि आपके साथ कोई प्रॉब्लम आएगा कि ये गलती होगी, क्योंकि नियरेस्ट इंटीजर पूछ रहा है। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे, और मैंने भी इसको सॉल्व किया है, तो इसका आंसर आया था 9.619, ठीक है। मतलब आप पहुंच जाओगे, मैं बस ये कहना चाह रहा हूं। तो अब पूछा किस टर्म में है? 10 रेज टू पावर -2 की टर्म में। किसने पूछा है? 10 रेज पावर -2 की टर्म में। तो आपका आंसर हो जाएगा 962। क्या करना है हमने? नियरेस्ट इंटीजर में लिखना है, तो 962 इंटू 10 रेज टू पावर -2। मैं आपको बोलूंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ये आपको एक इंसाइट देगा कि कभी कभी कैलकुलेशन कितनी टफ आ सकती है। एंड सारे अल्फा वाले प्रैक्टिस करिए, एंड यस यू कैन डू। देखिए 2-3 क्वेश्चंस विल टेक टाइम, उसके बाद आप कैलकुलेशंस धीरे धीरे सिंप्लीफाई करते जाएंगे, राइट।
सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करते हैं। ली चैटलियर प्रिंसिपल की अंडरस्टैंडिंग बहुत ढंग से होनी चाहिए और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं वो क्लैरिटी दे रहा है। जैसे इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ प्रेशर अप्लाइड ओवर द सिस्टम इंक्रीजेस, यानी पूरे वेसल, एक चीज और, जब भी इक्विलिब्रियम का न्यूमेरिकल है, एक चीज बाय डिफॉल्ट है कि वेसल इज क्लोज्ड, बिकॉज इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड इन अ क्लोज्ड वेसल। तो जब भी प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो प्रेशर क्या किया है, इंक्रीज किया है, डबल, यानी प्रेशर इज ट्वाइस। नाउ क्वेश्चन है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इंक्रीज। जब आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, यस और नो? तो सी वेरी सिंपल है, जब भी आप सोचिए बाय डिफॉल्ट अगेन, जब भी क्वेश्चन में लिखा है कि प्रेशर मेड ट्वाइस या प्रेशर इज इंक्रीज, तो देयर इज ओनली वन वे, बाय डिक्रीजिंग वॉल्यूम। वॉल्यूम डिक्रीज करने का ही तरीका है और कोई तरीका नहीं है। और एक और चीज हम आपको ये समझाते हैं कि दूसरा तरीका होता है एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा गैस, बाहर से कोई गैस ऐड कर दो, बट वो फिर मेंशन होगा। अगर मेंशन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट प्रेशर कैसे इंक्रीज हो रहा है, बाय डिक्रीजिंग वॉल्यूम। तो फर्स्ट हमने क्या किया है, यहां पे प्रेशर को इंक्रीज किया है। व्हाट डज इट मींस, वॉल्यूम ऑफ द वेसल डिक्रीजेस। नाउ व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन? कॉन्सेंट्रेशन होता है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। इफ वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग देन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस। अगर वॉल्यूम कम हो रहा है तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, ज्यादा। तो यहां पे मैं आपसे बोलूंगा कि ये क्या करोगे आप, ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो मैं एक समरी दे देता हूं आपको ली चैटलियर प्रिंसिपल की शॉर्ट में, कि ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कह रहा है। देखिए ली चैटलियर प्रिंसिपल कहता है अपोज द इफेक्ट। क्या करना है आपको, इफेक्ट को अपोज करना है। तो अब आप जब भी ली चैटलियर प्रिंसिपल देखेंगे तो सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज द चेंज, क्या चेंज आ रहा है और उस चेंज का इफेक्ट क्या आ रहा है, और उस इफेक्ट को अपोज कैसे कर सकते हैं, और उसकी वजह से व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम। जो इक्विलिब्रियम रिएक्शन है उसका डायरेक्शन क्या है, राइट? जैसे इन दिस केस प्रेशर, चेंज क्या है, प्रेशर। प्रेशर को क्या किया जा रहा है, इंक्रीज। प्रेशर को इंक्रीज किया जा रहा है तो इसका इफेक्ट क्या आएगा, क्या इफेक्ट आने वाला है? तो प्रेशर इंक्रीज किया है बाय डिक्रीजिंग वॉल्यूम, तो इफेक्ट क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज। इसको आप डायरेक्टली ऐसे भी समझ सकते हैं, सॉल्यूशन चैप्टर भी पढ़ा है हमने। वी रेड दैट P इज इक्वल टू N बाय VRT, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज कंसंट्रेशन। तो यू कैन इजिली से कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑन कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट। और जब भी कोई एक चीज चेंज कर रहे होते हैं तो दूसरा वैल्यू कांस्टेंट है, और इस क्वेश्चन में मेंशन भी है कि टेम्परेचर, कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट। तो प्रेशर इंक्रीज से कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ, दिस इज द इफेक्ट। अब इसको अपोज कैसे कर सकते हैं, बाय डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन डिक्रीज क्या वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं, नहीं, इसी से तो हमने प्रेशर बढ़ाया है। अब दूसरा तरीका क्या बचा, कंसंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। अपोज कैसे कर सकते हो, कंसंट्रेशन घटा के। कंसंट्रेशन कैसे घटेगी, जब नंबर ऑफ मोल्स घटेंगे, यानी इक्विलिब्रियम का डायरेक्शन क्या होगा, वो डायरेक्शन होगा जहां पे नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, ठीक है, वेदर इट इज रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो आई गेस आपको समझ आया हाउ वी हैव टू थिंक, कैसे हमें सोचना है। सेम वे ऐसे ही अगर मान लो, वैसे वॉल्यूम के टर्म में देंगे नहीं क्योंकि प्रेशर ही आ गया है, बट लेट्स से डायरेक्ट ही क्वेश्चन बोल दिया कि चेंज है, नंबर ऑफ मोल्स ऐड कर दिए, ये तो बहुत इजी हो जाता है। नंबर ऑफ मोल्स इन दिस क्वेश्चन लेट्स से कार्बन मोनोऑक्साइड, वो ऐड कर दिया, तो जिसके भी नंबर ऑफ मोल्स ऐड करेंगे उसका, अब यहां चेंज और इफेक्ट सेम है, जो चेंज है वही इफेक्ट है। इसे अपोज कैसे करेंगे, बाय डिक्रीजिंग नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स जिस डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहे हैं, रिएक्शन वहां शिफ्ट हो जाएगी। तो इन दिस वे यू कैन थिंक इजिली, आप इजिली सोच सकते हैं इस टर्म में। सेम वे वॉल्यूम, अब मान लेते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है, वॉल्यूम डिक्रीज। अब आप सोचिए वॉल्यूम डिक्रीज करने का क्या इफेक्ट आएगा, तो कॉन्सेंट्रेशन इज N बाई V। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है,
n बाय वी। अगर वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो इसका इफेक्ट क्या आया, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज। अब इसको अपोज कैसे करेंगे, बाय डिक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन में एक ही तरीके से हो सकता है, बाय चेंजिंग नंबर ऑफ मोल्स। तो कैसे, बाय डिक्रीजिंग नंबर ऑफ मोल्स। तो व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स लेसर नंबर ऑफ मोल्स। इन दिस वे यू कैन थिंक। वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अगर प्रेशर बढ़ा तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इंक्रीजेस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ये स्टेटमेंट ट्रू है। अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक बार दोनों की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, बिकॉज वॉल्यूम पूरे वेसल का कम हो रहा है, राइट। इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब सोचना भैया, कंसंट्रेशन इंक्रीज तो इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट होगा जहां नंबर ऑफ मोल्स कब होंगे। रिएक्टेंट में वी हैव 3 and 1 4 मोल्स, प्रोडक्ट में वी हैव 1 and 1 कोएफिशिएंट 2 मोल्स। तो यस, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन, बिकॉज फॉरवर्ड में नंबर ऑफ मोल्स क्या है, कम। तो सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। थर्ड स्टेटमेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीजेस। मैं हमेशा बोलता हूं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसका नाम देखो, कांस्टेंट मतलब सेम रहने वाला है, नहीं बदलेगा। तो जैसे उसने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज बोल दिया, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिमेन्स अनचेंज, ये तो सही बात है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, अनचेंज। एज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन सेम, क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन सेम है, ये गलत बात है। तो देखिए, आपने एक और ट्रेंड अभी जेईई मेंस में ऑब्जर्व किया होगा मेरा, जैसे आपने थर्मो का डिस्कशन देखा, पी ब्लॉक का डिस्कशन देखा, तो वहां से आपको एक आइडिया लगा होगा क्या, कि हमेशा वो क्या कर रहे हैं, आधी स्टेटमेंट सही दे रहे हैं और उसके बाद चेंज कर दे रहे हैं। जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिमेन अनचेंज, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ टेम्परेचर से बदलता है, बाकी किसी चीज से नहीं बदलता। लेकिन आगे क्या कर दिया, गड़बड़ कर दिया, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन सेम। नो, जब भी आप कुछ भी चेंज करते हैं, कंसंट्रेशन एंड प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट चेंज होता है, बट वो इस तरीके से इंक्रीज एंड डिक्रीज होता है कि वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिमेन सेम। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो यहां से एक और चीज सीखी, पूरा स्टेटमेंट पढ़ना है, जल्दबाजी में नहीं करना है, पेपर जल्दबाजी में अटेम्प्ट नहीं करना है। आप घर पे इतने मॉक टेस्ट दे दो कि आप टाइम सेव कर पाओ इजिली, राइट। तो व्हाट इज इट्स आंसर, इट्स आंसर इज ए एंड बी, चूज द करेक्ट आंसर। फिर ये भी पढ़ना है कि वो करेक्ट आंसर चूज करवा रहे हैं या इनकरेक्ट। तो करेक्ट आंसर इज ए एंड बी, सो आवर आंसर इज ए। क्या है हमारा आंसर, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट टेम्परेचर T कंपाउंड AB2 डिसोशिएट्स एज, और क्वेश्चन में लिखा है कि X को इग्नोर कर देना, लेस देन 1, मतलब लिखा गया है X इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू यूनिटी। व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स कि X इज वेरी वेरी लेस देन 1 और 1 माइनस X को आप इक्वल टू 1 मान ले। करेक्ट एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ Kp एंड P, वेयर P इज पार्शियल प्रेशर, जहां पे P क्या है, पार्शियल प्रेशर है। इस जनवरी सेशन में अगर मैं बताऊं, ये क्वेश्चन 2 सेशन में आया, सेम, कोई चेंज नहीं, राइट। तो ये और प्लस अगर 20 से आप प्रीवियस ईयर भी ऑब्जर्व करोगे, ऐसा ही क्वेश्चन आया। तो मैं बोलूंगा इसकी ढंग से प्रैक्टिस कर लीजिए। तो लेट्स सॉल्व इट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा AB2 गिव्स यू, AB2 गिव्स यू AB प्लस हाफ B2 एंड सभी गैसेस हैं, राइट, एवरीथिंग इज गैस हियर। अब सॉल्व कैसे करना है, टेक इट एज 1 0 0 1 माइनस अल्फा 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 बाय 2। अब हमें क्या करना है, सभी का पार्शियल प्रेशर निकालना है। नाउ व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ AB2, बाय डाल्टन्स लॉ क्या होगा, टोटल प्रेशर विच इज कैपिटल P, ठीक है। ये P इज, मैंने जो लिखा है पार्शियल, इट इज टोटल प्रेशर, ठीक है, दिस इज नॉट पार्शियल, दिस इज टोटल प्रेशर या टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर। तो टोटल प्रेशर मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ AB2 इन गैसियस फेज, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ। तो व्हाट इज टोटल प्रेशर, दिस इज P
मोल फ्रैक्शन क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AB2 विच इज 1 माइनस अल्फा बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स. टोटल नंबर ऑफ मोल्स मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AB2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AB प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B2. राइट, सॉल्व कर लेते हैं इसको. तो ये आ गया P इंटू 1 माइनस अल्फा बाय 1 प्लस अल्फा बाय 2. तो टोटल प्रेशर इज 1 प्लस अल्फा बाय 2. अब P इंटू 1 माइनस अल्फा बाय 1 प्लस अल्फा बाय 2, ऐसा लिख देता हूं, अल्फा बाय 2 प्लस 1. अब देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ AB, पार्शियल प्रेशर ऑफ AB क्या होगा, P अल्फा बाय 1 प्लस अल्फा बाय 2. पार्शियल प्रेशर ऑफ B2 क्या होगा, P अल्फा बाय 2 इंटू 1 प्लस अल्फा बाय 2. नाउ अब आपको क्या करना है, देखो दो तरीके, या तो वहां वैल्यू रख लो या यहीं सिंप्लीफाई कर लो आप. दैट इज टोटली ऑन यू कि आप कैसे क्वेश्चन करने का आपका स्टाइल है. जैसे मैं तो कहता हूं कि सारी कैलकुलेशन पहले इजी कर लो. जैसे 1 प्लस अल्फा बाय 2 विल बी 1 बिकॉज ये जो x का वैल्यू होगा, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, दिस इज अल्फा. यहां पे x लिया मैंने, अल्फा ले लिया, ठीक है. तो दिस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x विच इज अल्फा इज वेरी स्मॉल. तो वेरी स्मॉल होने की वजह से 1 माइनस एक्स भी 1 होगा और 1 प्लस एक्स भी क्या होगा, अल्फा बाय 2 1 होगा. राइट, तो हमने इसको डायरेक्टली लिख दिया p इंटू 1 माइनस अल्फा. अब अगेन 1 माइनस अल्फा क्या होगा, ये इग्नोर करने वाले हैं क्या हम, यस. 1 माइनस अल्फा भी क्या होगा, 1. तो दिस वैल्यू विल बी p ओनली. ये क्या हो गया, p ओनली. p अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा बाय 2, तो इट विल बी p अल्फा. 1 प्लस अल्फा इज 1. यूनिटी मान लेना, 1 से बहुत छोटी चीज है, तो 1 से कोई बहुत छोटी चीज है तो 1 में चाहे ऐड करेंगे तो भी 1 होगा और 1 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी 1 होगा, और अगर उसका हाफ करके ऐड करेंगे तब तो और छोटा हो जाएगा. राइट, सेम वे इधर ये क्या हो जाएगा, p अल्फा बाय 2. ये हमने अप्रोक्सीमेशंस ले लिया. अब कैलकुलेशन करते हैं. तो कैलकुलेशन में वैल्यूज रखते हैं. लेट्स सॉल्व इट. Kp इज पार्शियल प्रेशर ऑफ AB इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B2 पावर 1 बाय 2 पार्शियल प्रेशर ऑफ AB2. नाउ केमिस्ट्री फिनिश, अब सिर्फ मैथ्स चालू. तो पार्शियल प्रेशर ऑफ AB P अल्फा, पार्शियल प्रेशर ऑफ B2 P अल्फा बाय 2 square root. PAB2 is P and this is Kp. P से P कैंसिल. अब इसको सॉल्व करेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड. तो Kp स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर इंटू P अल्फा बाय 2 विच इज इक्वल टू P अल्फा क्यूब बाय 2. अल्फा यानी x क्या होगा, 2 Kp स्क्वायर बाय P का क्यूब रूट. ये प्रिंटिंग एरर हो गया. ये जो ऑप्शन है ये थोड़ा सा ये इस तरीके का है, 2 Kp स्क्वायर बाय, और ये P नीचे आ जाएगा, इट्स क्यूब रूट 1 बाय 3. तो दिस इज द आंसर. तो ये मैंने आपको रियल टाइम में सॉल्व करके दिखाया. मैं बोलूंगा कि स्क्रीन रोको और एक बार इसे अभी सॉल्व करो कि क्या आप ये आंसर ला पा रहे हो. जब तक ये खुद से नहीं सॉल्व कर पा रहे हो 2-3 बार, तब तक आगे मत बढ़ना. मेरा तो यही सजेशन है. क्योंकि एक चीज और ऑब्जर्व किया मैंने स्टूडेंट्स में, ये सोचते हैं बाद में कर लेंगे, नहीं होता है. तो इसको अभी करो. नहीं हो रहा है फिर देखो, फिर करो. फिर कोई डाउट है कमेंट करो, मैं अगले लेक्चर में उस चीज को कवर करूंगा या अलग से शॉर्ट बना दूंगा उस कैलकुलेशन को कवर करने के लिए. राइट, तो मेरा आपको सजेशन है, सजेशन नहीं, ये मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूं, अभी स्क्रीन रखो और इसको करो. जब तक ये आंसर नहीं ला देते हो तब तक आगे मत जाना. तो आई होप आपने मेरी इंस्ट्रक्शन फॉलो की होगी. एंड अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. फॉर द रिएक्शन H2 plus I2 is in equilibrium with HI, attainment of equilibrium is predicted correctly by. इसमें ऑप्शंस रह गए कि जो इक्विलिब्रियम अटेन होगा वो कैसे होगा. तो डायग्राम वाइज है, ऑप्शन ड्रॉ करना रह गया है, तो मैं आपको बता देता हूं. इसमें ऐसे 4 ऑप्शंस थे. जैसे पहले मैं एक फटाफट गलत बना देता हूं. एक ग्राफ कुछ इस टाइप का था,
concentration of H2, concentration of I2 and concentration of HI। ऐसे 3 गलत आंसर थे जिसमें concentration का विद टाइम ग्राफ मेंशन था। तो ऐसे 4 ग्राफ है और उन्होंने पूछा है कि कौन सा ग्राफ करेक्ट है। तो देखिए अब आपको क्या समझना है, हाइड्रोजन एंड आयोडीन आर रिएक्टेंट। हाइड्रोजन और आयोडीन क्या है, रिएक्टेंट है, और HI इज अ प्रोडक्ट। तो जब रिएक्शन स्टार्ट होगी, ठीक है, जब रिएक्शन स्टार्ट होगी तो H2 और I2 मैक्सिमम पे होंगे। किस पे होंगे, मैक्सिमम पे। अब ये ग्राफ पे डिपेंड करेगा क्योंकि दोनों का कोफिशिएंट 1 है, तो ये ग्राफ पे डिपेंड करेगा कि वो H2 को ऊपर रखते हैं I2 को। बोथ आर करेक्ट, ठीक है, वो एक ही ऑप्शन था, मैंने देख लिया चारों में से। तो अब H2 का कंसंट्रेशन विद टाइम क्या हुआ, डिक्रीज। I2 का कंसंट्रेशन भी क्या हुआ, I2 का कंसंट्रेशन भी क्या हुआ विद टाइम, डिक्रीज, राइट। लेकिन व्हाट इज इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम क्या होता है, when concentration of product and reactant becomes constant with time, एक टाइम के बाद प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो जाए, कांस्टेंट, यानी आफ्टर दैट इट स्टार्ट गिविंग स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ H2 एंड दिस इज I2, राइट। अब व्हाट अबाउट HI, HI क्या है, HI इज प्रोडक्ट, इनिशियली 0 है, विद टाइम concentration increase and after some time it becomes constant, this is concentration of HI। ये क्या है, concentration of HI। तो this is our correct answer, ये क्या है हमारा करेक्ट आंसर। अब यहां पे मैं एक और बात कहना चाहता हूं, हो सकता है कभी इस पे ये क्वेश्चन भी पूछ लें आपसे, ऐसे 3 लाइन ड्रॉ कर लें, 1 x सेकेंड y, और आपसे पूछे आउट ऑफ x एंड y which point represent point of equilibrium। तो y is the time of equilibrium because at this point all concentration becomes constant, right। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, करेक्ट। अब देखिए इस क्वेश्चन की वजह से मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि स्टूडेंट्स कौन सा क्वेश्चन गलत कर देता है वो बताता हूं। अब क्या होता है, एक क्वेश्चन का ग्राफ ऐसा आता है, दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन, ऐसा ग्राफ बना होता है, और इधर लिखा होता है टाइम और इधर लिखा होता है रेट, एंड पूछा जाता है कि दिस इज करेक्ट और नॉट, दिस इज करेक्ट, दिस इज सिली मिस्टेक, मैं नहीं कह रहा सभी बच्चे करते हैं, ठीक है। तो दिस रिएक्शन इज करेक्ट और नॉट, तो यस इट इज करेक्ट, ये भी इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट कर रहा है बिकॉज ये ग्राफ रेट वर्सेस टाइम का है। रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड व्हेन अ रिएक्शन अटेन्स इक्विलिब्रियम, राइट। जब भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन करती है तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड का रेट क्या होता है, सेम होता है। बस ये एक सिली मिस्टेक, सम स्टूडेंट्स, आई एम नॉट सेइंग एवरीवन, तो बस एक कभी कभी मैंने बच्चों में सिली मिस्टेक ऑब्जर्व किया, तो ये को ध्यान रखना है कि ग्राफ एक बार कॉन्सेंट्रेशन टाइम है और एक बार रेट और टाइम है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम वी शुड बी अवेयर ऑफ इट, इंट्रोडक्शन है चैप्टर का, तो ये हमें पता होना चाहिए। नाउ डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। अ वेसल एट 1000 केल्विन एंड contains CO2 with a pressure of 0.5 atm. Some CO2, we know that it's a gas, is converted into carbon monoxide, which is also a gas, on addition of graphite, which is a solid. The total pressure at equilibrium is 0.8 and we have to find Kp। जैसे मैंने बोला है कि P और अल्फा की कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस करनी और जनरली इजी क्वेश्चन करने, जैसे इजी क्वेश्चन आया है, अगर वो पहला इंटीजर टाइप देखें तो उसमें भी कैलकुलेशन टफ थी, उसको हटा दें तो जहां पे इग्नोर करना था अल्फा वो इजी था। अब देखिए ये क्वेश्चन भी इजी है। हाउ, CO2 गैस है, इसे ग्रेफाइट से रिएक्ट किया विच इज अ सॉलिड and it converted into carbon monoxide gas. So sum of the CO2 is converted into carbon monoxide, addition of this, total pressure at equilibrium is 0.8। equilibrium पे pressure कितना है, 0.8, correct। तो what is the value of Kp, Kp का value क्या होगा। initial pressure 0.5 है, initial pressure of CO2 is 0.5, that is given। at equilibrium, जब ये इक्विलिब्रियम अटेन करेगा
at the time of equilibrium, let's say pressure is decreases by P, इसका प्रेशर by P डिक्रीज हुआ, तो ये कितना हो जाएगा 2P। सॉलिड का प्रेशर में कोई रोल नहीं होता, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स हैव नेग्लिजिबल प्रेशर, राइट। तो अब यहाँ पे टोटल प्रेशर क्या होगा, प्रेशर ऑफ CO2 प्लस प्रेशर ऑफ CO इज इक्वल टू P total. What is the pressure of CO2? This is 0.5 minus P. Pressure of CO is 2P, which is 0.8. यहां से हमारे पास I guess easy है ये, P 0.3 आ गया. What is the value of P? 0.3. Now we have to find Kp. तो Kp is partial pressure of CO, coefficient गया पावर में स्क्वायर, by partial pressure of CO2. तो ये जो कोफिशिएंट था ये पावर में आ गया। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CO? CO का प्रेशर कितना हो गया 2 टाइम्स ऑफ P, तो ये मिस्टेक मत करना, 2 टाइम्स ऑफ P है और उसका स्क्वायर है। व्हाट इज द प्रेशर ऑफ CO2? 0.5 माइनस P मींस 0.5 माइनस 0.3, योर आंसर इज 0.6 का स्क्वायर बाय 0.5 माइनस 0.2, right? So it comes out to be 0.36 by 0.2, which is 1.8. क्या आएगा आंसर हमारा 1.8। तो C टाइम उतना ज्यादा बचेगा जितना एफर्टलेसली आप कैलकुलेशन फास्ट कर पाएंगे। ओके, तो की क्या है, मोर प्रैक्टिस, जितना न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। तो ली चैटलियर तो हाफ एन आवर में मैं बता रहा हूं आप कर सकते हो, हाफ एन आवर से ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, उसके बाद सारा टाइम लगाना है इस पे, पी और अल्फा के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस पे आ रहे हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप मान के चलिए ऐसा ही नेचर पक्का अगले सेशन में आने वाला है, राइट। ऑब्जर्व्ड एंड नॉर्मल मोलर मास ऑफ कंपाउंड MX2 आर 65.6 एंड 164, द परसेंटेज डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ MX2 नियरेस्ट इंटीजर। तो यहां पे वेंट ऑफ फैक्टर थोड़ा सॉल्यूशन ऐड कर दिया है, और इंटीजर टाइप क्वेश्चन है तो वी कैन नॉट डू अप्रोक्सीमेशन। तो मैं आपको यही बोलूंगा, सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन में बोले डिग्री ऑफ आयनाइजेशन यानी MX2, तो यहां पे एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू इन केस ऑफ आयनाइजेशन ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगी। तो अगर किसी बच्चे को डाउट आ रहा है कि ऑब्जर्व बाय कैलकुलेटेड होता है, कैलकुलेटेड बाय ऑब्जर्व होता है, तो वो डाउट इससे खत्म हो गया कि आंसर तो मोर देन 1 लाना है। तो मोर देन 1 कब आएगा, जब न्यूमरेटर क्या होगा, बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा, राइट। तो अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर। तो यहाँ से फॉर्मूला अगर नहीं भी पता है तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में एंजाइटी से कंफ्यूजन हो जाता है, कि डायरेक्टली हमें पता है कि इट इज 164, यानी अब मोलर मास जो नॉर्मल मोलर मास है उसको डिवाइड करना है किससे, ऑब्जर्व मोलर मास से। नाउ सर हमने तो पढ़ा था कि वेंट ऑफ फैक्टर इज ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय कैलकुलेटेड या नॉर्मल, तो बिल्कुल सही पढ़ा है आपने, बट आपने ये भी पढ़ा है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, एंड नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास, मींस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्स ऑफ मोलर मास, दैट्स व्हाई नॉर्मल ऊपर आया और ऑब्जर्व नीचे। तो वेंट ऑफ फैक्टर का वैल्यू कितना आ गया 164 बाय 65.6, जो मैं कहूंगा सॉल्व नहीं करना, लास्ट में करना है क्योंकि इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। अब MX2 लेट्स सॉल्व, MX2 आयनाइज होगा किसमें, M2 प्लस और 2X माइनस, करेक्ट। अब ये मैंने गैसेस खुद से लिख दिए, गैस है नहीं सॉल्यूशन में, तो गैस कैसे होगा, ठीक है, तो ये फ्लो में हो गया ये। अब MX2 अब क्या करना है, इनिशियली 1 0 0 एट इक्विलिब्रियम 1 माइनस अल्फा अल्फा 2 अल्फा। व्हाट इज वेंट ऑफ फैक्टर, वेंट ऑफ फैक्टर इज ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स, ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स मींस सॉल्यूशन में इक्विलिब्रियम पे कितने मोल्स हैं, सॉल्यूशन में इक्विलिब्रियम पे कितने मोल्स हैं। तो मोल्स ऑफ MX2 इज 1 माइनस अल्फा, mole of M2 plus is alpha and mole of X minus is 2 alpha and calculated moles are 1. What is our answer? 1 plus 2 alpha is I
एंड क्वेश्चन में क्या बताना है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन मींस अल्फा। तो अल्फा कितना हो जाएगा हमारा, अल्फा विल बी आई -1 बाय 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, आई का वैल्यू कितना है 164 बाय 65.6 -1 डिवाइडेड बाय 2। अब आप इसे प्रिसाइजली सॉल्व करिएगा, यू विल गेट योर आंसर 0.75। क्वेश्चन में क्या पूछा है, परसेंटेज अल्फा, परसेंटेज अल्फा इज 75। आप इसे सॉल्व करिएगा और बताइए क्या आप इसे रियल टाइम में सॉल्व करके 75 ला सकते हैं, कमेंट जरूर करना। बिकॉज अगर ये प्रॉब्लम आएगा तो ये भी एक चैलेंज सभी स्टूडेंट का है, तो मैं रियल टाइम में सारे वो न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा जिनकी टफ कैलकुलेशन है, तो वो सॉल्व करके इससे थोड़ा आइडिया लगेगा क्या क्या अप्रोक्सीमेशन किया जा सकता है। क्योंकि विद एक्सपीरियंस यही समझ आता है कहाँ 2 से डिवाइड करना, कहाँ आर की वैल्यू 1/12 लेके काम चल जाएगा, कहाँ आर की वैल्यू 25/3 से इजी होगा, कहाँ 8.314 से। तो ये प्रैक्टिस के साथ साथ ये चीजें समझ आती है। नाउ लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। इफ 1 मिलीमोलर मतलब 10⁻³ मोलर सॉल्यूशन of ethylamine produces pH 9, then ionization constant Kb बताना है, 10⁻⁻x है, the value of x is। तो देखिए क्वेश्चन में मेंशन है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कैन बी निग्लेक्टेड विद रिस्पेक्ट टू 1, मतलब अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1। अब देखिए यहां पे मैंने बोला है ना आपको सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो हमें पता है पीएच ऑफ वीक बेस, ये ट्रिक है। मैं बोलता हूं वीक एसिड के पीएच का फॉर्मूला याद हो सकता कैसे, h² कौन बनेगा, अगला करोड़पति KC, और OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन वीक बेस में क्या होगा, √, कौन बनेगा, करोड़पति, KBC। pH 9 है, अगर pH 9 है तो pH प्लस POH कितना होता है 14। If pH is 9 then POH is 5। If POH is 5 तो OH minus is 10⁻⁻5। Now what is the value of Kb? Kb तो कैलकुलेट करना है, and what is the value of C? Concentration कितना है 10⁻⁻3। Now taking square on both sides, it will be 10⁻⁻5 का स्क्वायर, दिस इज Kb इंटू 10⁻⁻3 एंड 10⁻10 बाय 10⁻3 इज Kb। तो Kb इज 10⁻7, 10⁻x, 10⁻x इक्वल टू 10⁻7। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू क्या होगी 7। चलो एक आसान क्वेश्चन तो आया इंटीजर टाइप में जिसका कैलकुलेशन सीधा सीधा हो गया, बट जैसे मैंने आपको बोला है आयनिक इज वेरी इजी इन मेंस ओनली, मैं मेंस की बात कर रहा हूं। आयनिक इज वेरी इजी इन मेंस इफ ऑल फॉर्मूला pH of acidic buffer, basic buffer and salt hydrolysis, pH of weak acid, weak base, अगर ये फॉर्मूले लर्न हैं आयनिक इज वेरी इजी। जैसे मुझे ये पता था h+√of KC, राइट, मुझे ये भी पता है कि OH माइनस √of KBC प्लस, ऐसा नहीं है कि मुझे यही पता है, मैंने इसका फॉर्मूला वैसे भी याद किया हुआ है वीक एसिड का कि pH इज pKa प्लस log C बाय pKa माइनस log C बाय 2, ऐसे भी लर्न किया हुआ है। सेम वे ये भी क्या होगा, pOH इज इक्वल टू pKb माइनस log C बाय 2। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अभी इस पे बेस्ड क्वेश्चन इसी सेशन में आया है। ठीक है, लेट्स डिस्कस। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। वैसे तो ये सॉल्ट एनालिसिस से कनेक्ट होता है कि ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, फिर भी हम थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कैसे। वी कैन सॉल्व इन दिस वे कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इट इज अ हाईली सॉल्युबल सॉल्ट एंड सल्फाइड्स आर लीस्ट सॉल्युबल सॉल्ट, इतना पता कर लो। हाइड्रोक्साइड्स सॉल्युबल होते हैं, उसके बाद आयोडाइड्स, हैलाइड्स, फिर सल्फाइड्स। तो इस ऑर्डर से भी हमें पता लग जाएगा सी इज अवर आंसर। हाइड्रोक्साइड्स नॉन ये एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड सबसे ज्यादा सॉल्युबल होंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स। फिर उसके बाद
ये ब्रोमाइड्स, क्लोराइड्स, फिर लास्ट में क्या आते हैं, सल्फाइड्स। तो इस तरीके से भी होगा। इसके लिए ट्रिक भी है, आज प्रॉब्लम्स होंगी सॉल्युबिलिटी ऑर्डर, बट ब्रोमाइड्स फिर भी याद रखना है, ब्रोमाइड्स पहले आएंगे। तो वी हैव टू लर्न दैट ऑर्डर, दैट मैं सॉल्ट एनालिसिस में से डिस्कस करूंगा। ये आयनिक में भी डिस्कस होता है एज वेल एज सॉल्ट एनालिसिस में भी डिस्कस होता है। नाउ अ वीक एसिड HA हैज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x, मतलब अल्फा है, अल्फा इज x। विच ऑप्शन गिव्स करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ pH माइनस pK? pH माइनस pK का कौन करेक्ट एक्सप्रेशन दे रहा है? तो अब यहां पे वीक एसिड है, क्या है, वीक एसिड। तो वीक एसिड होता है HA which ionizes into H positive or A negative. Its initial concentration is 1, degree of dissociation is x, तो x की टर्म में ही लिख लेते हैं। Now अब इसे सॉल्व करें फटाफट। तो K is concentration of H plus into concentration of A minus by HA। अब H plus का वैल्यू क्या हो गया, वो तो निकालना है, क्योंकि pH माइनस pK निकालना है। तो दिस इज H प्लस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A माइनस, दिस इज X, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ HA, 1 माइनस X, एंड दिस इज Ka। नाउ टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, माइनस log ले लिया है। अब दोनों तरफ मैंने क्या लिया है, माइनस लॉग Ka माइनस log H प्लस। अब देखिए ध्यान से समझना कि H प्लस जो है ये पूरी इस टर्म के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, तो log A भी क्या होता है, चलो अभी ऐसे ही लिख देता हूं, H प्लस इंटू में x बाय 1 माइनस x। इट कैन फर्दर बी रिटन एज माइनस log ऑफ H प्लस माइनस log ऑफ x बाय 1 माइनस x। Now, what is minus log Ka? Minus log Ka क्या होता है? तो minus log Ka is Pk, minus log H plus क्या होगा, pH। So Pka is equal to pH minus log x by 1 minus x। तो क्या हुआ ये, pKa माइनस pH पूछा है, pH माइनस pK, pH माइनस pK पूछा है। तो pK उधर चला जाएगा, माइनस pKa इज इक्वल टू लॉग ऑफ x बाय 1 माइनस x, मतलब मैथ्स है। तो हमने क्या किया, pH माइनस pK इसको उधर ले गए, ये माइनस इधर आके प्लस हो गया, समझ रहे हैं ना ये बात। pK उधर ले गए प्लस से माइनस, ये पूरा माइनस टर्म इधर आके प्लस, तो log x बाय 1 माइनस x, D इज अवर आंसर। D क्या है, हमारा आंसर है। नाउ अब इस क्वेश्चन को क्या और इजी वे से कर सकते थे क्या, जल्दी से अगर फॉर्मूला याद है तो कर सकते थे। तो देखिए फॉर्मूला अगर हमें याद है, फॉर्मूला है pH इज इक्वल टू pKa माइनस log C बाय 2, दिस इज द फॉर्मूला। जब हमने ये डेरिवेशन की है तो H प्लस और A माइनस की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल मानी है जब ये डेरिवेशन। तो देखिए ये क्वेश्चन ऐसा है कि क्या बच्चा डेरिवेशन से अवेयर है, तो देखो समझते हैं, अब थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं इस क्वेश्चन का। जब हम ये ड्राइव करते हैं फॉर्मूला, तो उस केस में इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम मानने की वजह से हम इसको लिख देते हैं ऐसे, Ka इज इक्वल टू जो कॉन्सेंट्रेशन H प्लस की है वही A माइनस की है, तो H प्लस का स्क्वायर बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA। तो दिस इज द डिफरेंस, इसीलिए क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। तो यहां पे क्या हुआ, HA की कंसंट्रेशन तो पता है बट वो 2 आ गया, हमने इनका सेम मान लिया, और इस क्वेश्चन में वो A माइनस और HA दोनों की कॉन्सेंट्रेशन आपसे पूछ रहे हैं। तो आई होप आपको डिफरेंस समझ आ रहा है कि ये आंसर क्यों आया है, और फॉर्मूले से कर रहे हैं तो क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि फॉर्मूले में हमने H और A को इक्वल माना, स्क्वायर कर दिया, तो A की कॉन्सेंट्रेशन खत्म हो गई। अब यहां से अगर सॉल्व करते हैं तो pH माइनस pKa वो क्या आ जाएगा, अगर 2 टाइम्स ऑफ pH, मतलब इधर 2 टाइम्स ऑफ pH आएगा विच इज pKa माइनस
log C, तो थोड़ा सा ऐसा आंसर आएगा जो ऑप्शन में दिखेगा नहीं, या तुम किसी तरीके से बना दो, राइट। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। तो देखिए इसीलिए हम बोलते हैं कि थोड़ा डेरिवेशन का भी आइडिया होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आयनिक में कि आपको वीक एसिड, वीक बेस और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का डेरिवेशन भी पता होना चाहिए। तो आप अगेन मैं यही बोलूंगा, जो काम अभी निपटा सकते हो अभी निपटाओ, अभी स्क्रीन रोको, इसका डेरिवेशन वीक एसिड, वीक बेस का अभी खुद से लिख के देख लो 2-3 बार, जैसे ही कॉन्फिडेंस आए मूव ऑन टू द नेक्स्ट, क्योंकि अभी वो टाइम है जब हम कुछ भी लास्ट पे या बाद में नहीं छोड़ सकते, राइट। नाउ KSP फॉर क्रोमियम हाइड्रोक्साइड is 1.6 into 10⁻⁻30 मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस सॉल्ट। ये थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर है, ये मैं बता देता हूं कि ये क्या चीज है। तो सबसे पहले इसका KSP गिवन है और मोलर सॉल्युबिलिटी, तो ये तो हम करते ही आए हैं। इट इज अ टाइप ऑफ द सॉल्ट AB3 टाइप का सॉल्ट है, तो AB3 टाइप का सॉल्ट है, तो ये हमें इसका सॉल्युबिलिटी क्या होता है S एंड इट इज 3S। तो KSP क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cr3 प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस का Q। Cr3 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है S, OH माइनस का कितना है 3S क्यूब, दिस इज KSP and it comes out to be 27S4 and KSP का वैल्यू है 1.6 into 10⁻⁻30। तो S का वैल्यू क्या आ गया, मैथ्स है, 1.6 into 10⁻⁻30 by 27 raised to power 1/4। तो इट्स आंसर इज B, 1.8 into 10⁻⁻30 by 27 raised to power 1/4, राइट। अब देखिए ये क्वेश्चन हमने एनालाइज कर लिया, तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो हमें AB2 AB3 सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी टर्म में पता होना चाहिए। अब एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर लेते हैं इस पे, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है जब आप सॉल्व करते हैं। देखिए जरा ध्यान से, जब आपने ये कैलकुलेशन की तो क्या आपने यहां OH माइनस के साथ 3 लिखा, नहीं, सिंपली लिखा क्रोमियम का कॉन्सेंट्रेशन एंड OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। बट यही क्वेश्चन जब मेंस में पूछा गया था जनरलाइज करके कि एक सॉल्ट है A2B3, वो आयनाइज हुआ 2 टाइम्स ऑफ A3 प्लस एंड 3 टाइम्स ऑफ B2 माइनस, और आयनाइज होके उसका KSP का करेक्ट एक्सप्रेशन क्या है, 4 ऑप्शंस लिखे थे। तो बच्चे कंफ्यूज हो गए वहां पे कि A3 प्लस लिखें या 2A3 प्लस लिखें, और ऐसे ही 3B माइनस लिखें, क्या लिखें, ये कंफ्यूजन आ गया था। तो ध्यान रखो ये कंफ्यूजन क्यों आता है, क्योंकि हम सोचते हैं S इज द कंसेंट्रेशन ऑफ क्रोमियम एंड OH। नो, S इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्ट। ये जो सॉल्ट डिसॉल्व है उसकी सॉल्युबिलिटी S है। अगर ये 1 है और ये भी 1 है तो S से क्या मिला, S, ये 1 मोल से 3 मोल दे रहा है तो S से क्या मिला, 3S। तो क्वेश्चन में देखो सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्ट, सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी पूछी है, तो सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी S है, OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन क्या हुई 3S, सॉल्ट से ट्रिपल, क्योंकि 1 मोल ऑफ द सॉल्ट आयनाइज्ड टू गिव 3 मोल्स। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंड दिस कि सॉल्ट जो होता है, मान लेते हैं MgCl2 है, वो 1 मोलर है, जब वो वाटर में डिसॉल्व होगा 1 मोलर सॉल्ट तो Mg2 प्लस आयन 1 मोलर देगा, क्लोराइड आयन 2 मोलर देगा। व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन, 2 मोलर। बट वो क्या होगा, अगर विद रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट MgCl2 देखा जाए तो 1 into 2 ट्वाइस हुआ, राइट। तो ये भी पूछा हुआ है, तो मैं आपको बोल रहा हूं जेईई मेंस में ये वाला क्वेश्चन भी डिस्कस आया हुआ है, एज वेल एज क्वेश्चन ऐसे भी आया हुआ है कि मतलब ऐसे लिखा है P रेज़ टू पावर P एंड Q का पावर Q, ये आयनाइज होगा P टाइम्स ऑफ P Q प्लस एंड Q टाइम्स ऑफ Q P माइनस। अब अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ KSP,
ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर आपको मेरी ये पूरी बात समझ आई है, इसका आंसर कमेंट करिए कि इसका आंसर क्या होगा, और डाउट है तो वो भी कमेंट करिए, बिकॉज मैं फटाफट इस वीक पीवाईक्यू फिनिश करके सारे उसी पे लगा हुआ हूँ। जेई मेंस के मैं वन शॉट बनाऊंगा सारे, जो जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, तो वो डाउट्स उसमें इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पीएच ऑफ वाटर इज 7। अगर वाटर को हीट करेंगे 80 डिग्री सेल्सियस पे तो पीएच क्या होगा? तो देखिए वाटर है, अब जब वो आयनाइज होगा तो H प्लस और OH माइनस बनाएगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो वो और आयनाइज होगा, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंक्रीज होगा। अगर H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा तो पीएच क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो व्हाट इज योर आंसर? डिक्रीज। नाउ अब इसी पे और क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है? इस पे एक ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन बन सकता है कि अगर पीएच डिक्रीज हुआ तो पीएच कितना होगा? तो ऑप्शन अगली बार ऐसा हो सकता है पीएच इज लेस देन 7। यस। फिर मैं आपसे पूछता हूं, स्क्रीन रोक के सोचना, फिर सुनना मेरी बात, कि अब जब वाटर को हीट करेंगे 80 डिग्री सेल्सियस पे तो वाटर क्या होगा? एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा? बताओ। जब आपने इंक्रीज किया पीएच टिल 80 डिग्री सेल्सियस, पीएच नहीं टेम्परेचर, तो वाटर आयनाइज हुआ, पीएच डिक्रीज हुआ। अब बताइए तो वाटर एसिडिक होगा, बेसिक होगा, न्यूट्रल? तो आंसर क्या है? न्यूट्रल। व्हाई? क्योंकि जब वाटर आयनाइज हुआ तो सॉल्यूशन में H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा तो OH माइनस का भी बढ़ा। जिस अमाउंट में H बढ़ा उसी अमाउंट में क्या बढ़ा? OH। यानी वाटर हमेशा न्यूट्रल रहता है। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे वाटर का पीएच 7 है तो वो न्यूट्रल पॉइंट 7 मान लिया, सबको उसी से रिलेट कर रहे हैं। 80 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का पीएच हो गया 6, तो अब अगर पूरे अर्थ का टेम्परेचर 80 हो जाए तो न्यूट्रल स्केल हमारा 6 हो जाएगा। जिस चीज का पीएच 6 से कम वो एसिडिक, जिसका पीएच 6 से ज्यादा वो बेसिक। एक और क्वेश्चन बनता है इस पे, क्या क्या बनेगा कि एट 80 डिग्री सेल्सियस pH ऑफ वाटर इज 6। वाटर का pH क्या है? 6। तो बताइए अ सब्सटेंस X है जिसका pH है 6.5, वो क्या है? एसिड, बेस और न्यूट्रल? कमेंट करिए दिमाग लगा के, कीप थिंकिंग। देखिए जेई में रट के काम नहीं चलेगा, बीच में आपका आईक्यू भी चेक कर लेंगे, डेरिवेशन वाला पार्ट भी चेक कर लेंगे, अंडरस्टैंडिंग भी चेक कर लेंगे। तो कीप थिंकिंग, सोचते जाना। इसीलिए मैं बोलता हूँ जेई वाले बच्चों को खासकर ये सलाह देता हूँ, पेपर में जब बैठे हो ना तो सोचो मैं कर दूंगा ये क्वेश्चन, मैं कर दूंगा। क्यों? क्योंकि जब आप ये सोचोगे ना तो सोचोगे क्या? कंसेप्ट सोचोगे, डेरिवेशन सोचोगे, जो भी प्रैक्टिस की आपने, और कर दोगे आप। ठीक है, बस कॉन्फिडेंट रहना है। देखिए क्या होता है, नर्वसनेस एंड एक्साइटमेंट, दोनों में क्या फर्क होता है? दोनों में सिर्फ आपके थॉट का फर्क है। जब आप सोचते हो कि मैं ये कर दूंगा तो दैट इज एक्साइटमेंट, जब आप सोचते हो मुझसे नहीं होगा तो दैट इज नर्वसनेस। अब दोनों ही अनसर्टेन है, दोनों ही फिक्स नहीं है, दोनों ही इम्प्रैक्टिकल है या दोनों ही इलॉजिकल है। भाई दोनों नहीं हुआ ना, तो आप ये सोचोगे, ये सोचना मैं कर दूंगा ये तो इम्प्रैक्टिकल है, तो ये सोचना मैं नहीं करूंगा ये भी इम्प्रैक्टिकल है, क्योंकि क्वेश्चन ट्राई थोड़ी किया आपने। तो क्यों ना पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट थॉट के साथ आप पेपर अटेम्प्ट करें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following happens when NH4OH is added gradually to the solution containing 1 molar A2 plus 1 molar B3 plus ions? Given Ksp is 9 into 10 raised to power minus 10 and Ksp of BOH whole thrice is 27 into 10 raised to power minus 18. अब पूछा है कि क्या प्रेसिपिटेट हो क्या नहीं। देखो इस क्वेश्चन, ये आसान क्वेश्चन है, ये बच्चे क्यों नहीं करते मैं बता देता हूं, क्योंकि 3 लाइन से ऊपर का है। 3 लाइन से ऊपर जाती ना एक्साइटमेंट नर्वसनेस में बदल जाती है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ ट्राई करना है। तो देखो सिंपल है, आपको क्या करना है, KSP ऑफ AOH होल ट्वाइस। तो पहला पार्ट मैं सॉल्व करता हूं। AOH होल ट्वाइस जो है वो आयनाइज होगा किसमें? A2 प्लस 2OH माइनस में। ओके, अब देखो A2 प्लस का कंसेंट्रेशन मेंशन है 1, तो KSP लिखते हैं। KSP is concentration of A2 plus into में concentration of OH minus। एक और बात समझनी है,
ये जो KSP होता है ना, जिसमें कंसंट्रेशन गिवन होती है, डिसॉल्व कॉन्सेंट्रेशन होती है, ये वो कॉन्सेंट्रेशन होती है जो A2+ आयन इन द सॉल्यूशन है और OH- इन द सॉल्यूशन है। तो अब देखिए KSP इज 9 × 10⁻⁻10 एंड इट इज 1। तो 1 तो मतलब हो गया खत्म। OH- का स्क्वायर, OH- क्या हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ, यहीं पे कर दूं क्या, यहीं कर देता, तो 3 × 10⁻⁵। तो समझिए सॉल्यूशन में OH- की कंसंट्रेशन अगर 3 × 10⁻⁵ है तो वो डिसॉल्व है क्योंकि KSP वैल्यू है। प्रेसिपिटेशन कब होता है, जब QIP आयनिक प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा हो जाता है। वो वैल्यू कब ज्यादा होगी, जब मैं एक ड्रॉप भी, ध्यान से सुनना, जब मैं एक ड्रॉप भी OH- की एक्स्ट्रा डाल दूंगा तो अब वैल्यू क्या हो जाएगी, KSP से ज्यादा हो जाएगी। तो अगर OH- आयन की कॉन्सेंट्रेशन 3 × 10⁻⁵ से ज्यादा हुई तो precipitation of AOH whole twice fault occurs. Stop the screen, keep absorb this concept, try to understand it and comprehend. चाहे 5 मिनट लगे या 10 मिनट। फिर से समझाता हूं। ये इक्वेशन बताता है KSP वाला, आयन कंसंट्रेशन डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन यानी इन एक्वस स्टेट, एंड KSP वैल्यू से जो OH- का कंसंट्रेशन आता है वो है इस हद तक, जब तक OH- कंसंट्रेशन इतनी है वो डिसॉल्व रहेगा। जैसे ही एक ड्रॉप OH- की एक्स्ट्रा आई, वो किसी भी तरीके से आ सकती है बाय एडिशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जैसे ही वो एक ड्रॉप आई, क्या होगा, प्रेसिपिटेशन स्टार्ट। क्या होगा, प्रेसिपिटेशन स्टार्ट। फॉर प्रेसिपिटेशन OH- कंसंट्रेशन शुड बी ग्रेटर देन दिस फॉर प्रेसिपिटेशन, because in that case QIP ionic product will be greater than solubility product. Now let's solve it for BOH whole thrice के लिए इसको solve करते हैं। क्या मिलेगा, B3 plus 3 times of OH minus। Now अब KSP क्या होगा, concentration of B3 plus OH minus का क्यूब। अब कैलकुलेशन जेई ने इजी दिया है, बोला है कि B+ का कंसंट्रेशन, केटायन का कंसंट्रेशन 1 है, तो OH- का क्या हुआ, क्यूब रूट ऑफ KSP। क्या हुआ, क्यूब रूट ऑफ KSP। व्हाट इज KSP, 27 × 10⁻⁻18। तो OH- की वैल्यू कितनी हुई, इट इज 3 × 10⁻⁻6। इस हद तक BOH3 डिसॉल्व रहेगा, दिस इज द लिमिट, टिल दिस लिमिट ये डिसॉल्व रहेगा। बट इफ OH- ion concentration is higher than 3 × 10⁻⁻6 then precipitation of BOH whole thrice occurs। ये दो बातें हो गई। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात सोच के बताओ, जब बाहर से अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक बीकर में डाला जाएगा, एक बीकर में A2+ है, B3+ है, OH- है, और जब आप बाहर से ड्रॉप वाइज, बड़े ध्यान समझना क्योंकि इसमें बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है, बाहर से ड्रॉप वाइज NH4OH डालोगे, यानी कि इनडायरेक्टली OH- आयन कंसंट्रेशन ऐड कर रहे हैं, तो बताइए पहले कौन सी कंसंट्रेशन अचीव होगी, 3 × 10⁻⁵ या 3 × 10⁻⁶? यस, दिस इज स्मॉलर वैल्यू, क्योंकि OH की कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ेगी। पहले होगी 1 × 10⁻⁶, फिर 2, दूसरी ड्रॉप पे, तीसरी ड्रॉप पे 3, फिर चौथी ड्रॉप पे हो सकता है 5, 6, फिर इधर आएगी। यानी कि पहले किसका प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा, BOH होल थ्राइस, यानी जिसकी OH- कंसंट्रेशन कम होगी उसी का प्रेसिपिटेशन होगा। तो आंसर इज BOH whole thrice will precipitate before AOH whole twice. Stop the screen, again absorb it and try to attempt more questions on this. ठीक है, तो मुझे लगता है आपने 1-2 मिनट लगा दिए होंगे। अब यहां पर हम बात करते हैं KSP की, तो KSP में ये वाले पार्ट से प्रेसिपिटेशन वाला आइडिया हमें लग गया है, और हमें ये भी पता चल गया है कि हमें बता रहा है कि क्या सॉल्यूशन में है क्या नहीं है। ठीक है,
Clear? Now, next question. The molar solubility of zirconium phosphate with the molecular formula. This is very easy question. ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एग्जाम में सिंपल तरीका A3B4 मान लो, इट बिकम्स 3A4 प्लस, टाइम भी सेव हो जाता है, एंड इसकी सॉल्युबिलिटी हो जाएगी 3S और इसकी 4S. वाई? क्यों? क्योंकि सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी होती है जब वो पूरा डिसॉल्व हो जाता है तो उस टर्म में हम केटायन और एनायन की सॉल्युबिलिटी मेंशन करते हैं. तो KSP क्या होता है? 3S का पावर 3 A3B4, ठीक है, एंड 4S का पावर 4. अब ये तो पता है 4 चौक 16 64 और ये 27, तो लास्ट में 7 6 42, लास्ट में 2 आना चाहिए. तो ये या ये. अब पावर देख लेते हैं फटाफट कि पावर क्या होगी. तो ये 3 और 4 7, तो ये हो जाएगा 7 की टर्म में. अच्छा, हर जगह प्रिंटिंग एरर है. ठीक है, तो मैं यही सॉल्व कर देता हूं. KSP इज इक्वल टू 27S क्यूब इंटू 4 का 4, 4 4 का 16, 4 का 64 इंटू 4, ठीक है, 256 S5 सॉरी S4, ठीक है. अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो S रेज टू पावर 7, और ये समझ आ रहा है 7 6 42, और इसको पूरा मतलब आप सॉल्व कर लेना, और सॉल्व कर लोगे तो सॉल्व करके पता चलेगा आंसर इज 6912. तो क्या आंसर होगा? KSP बाय 6912 रेज टू पावर 1/7, ये 1/7. ओके, तो देखिए अगर ये पूरा मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं तो भी क्वेश्चन हो गया. कैसे? पावर 7 है तो ये तो थोड़ा प्रिंटिंग एरर है. अच्छा नहीं, सॉल्व भी करना पड़ेगा. 1/7 वाले 2 आंसर, ठीक है. तो यस, सॉल्व इट एंड डन. ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने इक्विलिब्रियम के केमिकल और आयनिक के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं. मैं आपको अगर सम अप कर दूं तो आप आराम से एक दिन में इजीली खत्म कर सकते हैं केमिकल और आयनिक. कैसे? सिर्फ डेरिवेशंस करना है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस और उसका, और सारे फॉर्मूले याद करने हैं और ये क्वेश्चंस करिए. देखिए क्वेश्चन करने के बाद ये भी देखिए क्या मुझे कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, डाउट तो नहीं है कोई. PYQ डिस्कशन का ये मतलब होता है. ओके, सो कीप प्रैक्टिसिंग. थैंक यू.